पूर्व मंत्री और पूर्व सांसद लालमणि प्रसाद जी हमारे साथ हैं और आज संविधान सुरक्षा आंदोलन की बैठक से निकल करके आए हैं। सर, बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई हैं, क्या आगे की रणनीति है? बैठक में जो हमारा संविधान खतरे में है, स्वाभाविक है कि आज़ादी के लगभग 75 साल होने के बावजूद भी, और संविधान लागू हुआ 72 साल हो गया। 72 साल में सही माने में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप में लागू नहीं है। फिर कह रहा हूँ, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप में लागू नहीं है। यही कारण है मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं बरकरार हैं। वो 5 राष्ट्रीय समस्याएं अस्पृश्यता, अमानवीयता, असमानता, असुरक्षा और अन्याय। यह मुल्क की 5 राष्ट्रीय समस्याएं हैं। यदि ईमानदारी के साथ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान पूर्ण रूप में लागू हो जाता, ये समस्याएं नहीं रहती। आज इस देश में हमारे पिछड़े जो 52-54% हैं, उनका हक मारा गया, उनको भी अभी पूर्ण रूप में उनका भागीदारी नहीं मिली। और हमारे अनुसूचित जाति का जो संवैधानिक अधिकार है, वो भी अभी पूरा लागू नहीं हुआ। तो हमारा कहने का मतलब है कि हम संविधान जो खतरे में है, ये जो वर्तमान सरकार है केंद्र और प्रदेश की, ये नहीं चाहते। ये सही माने में ये संविधान विरोधी लोग हैं। ये बाबा साहब के संविधान को नहीं चाहते। यहाँ पर ये पुरानी व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। ये पिछड़े वर्ग के लिए जो 52-54% है, उनका हक हिस्सा छीन करके जो है इनको कमज़ोर करना चाहते हैं। शेड्यूल कास्ट का हिस्सा जो है, जो अब तक संवैधानिक बाबा साहब ने संविधान में दिया, वो भी जो है इसको कमज़ोर करने के लिए कि पूर्ण रूप में लागू नहीं हुआ। इस कारण मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि जो 52-54% बैकवर्ड जो मंडल आयोग सिफारिशों को लागू करने की भी इस नाते कह रहा हूँ कि इन्होंने कभी पूरा दिया नहीं भागीदारी। तो 52-54% जो बैकवर्ड है, इसको सही माने मंडल आयोग सिफारिशों को लागू करते वक्त जो है ये बात आई थी, जब बीपी सिंह ने मंडल आयोग सिफारिशों लागू करने की बात किया था, तो उस समय जो है ये बात आई कि इनको बीपी मंडल ने ये कहा था कि 52-54% यहाँ का पिछड़ा वर्ग है, इनको 52-54% जो है शासन प्रशासन भागीदारी मिलना चाहिए। लेकिन रंगनाथ मिश्रा चीफ जस्टिस थे, उन्होंने कहा नहीं, 50% से ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता, जबकि संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ कि 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा कि 50% ऊपर आरक्षण नहीं हो सकता। इन्होंने कहा 21 + 2 23 अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, और इनको केवल 27% जो आरक्षण मिल सकता है। अब 27% में आज तक का क्या हाल है? 72 साल में अभी 27% ही हम मान लेते हैं। लेकिन 27% में अभी जब माननीय शरद यादव जी ने पार्लियामेंट में 2 साल 2.5 साल पहले आवाज़ उठाया था कि कितने पिछड़ों का हक हिस्सा मिला अब तक, तो पता चला कि 4.9% 5% कोटा पूरा हुआ है। मैं कहना चाहता हूँ कि हम चलिए 27 नहीं 25% मान लेते हैं। अभी 72 साल में केवल 5% कोटा पूरा हुआ, जो 52-54% जिनकी आबादी है। और आज अभी यानी 5 गुना समय, 5 बजे 25, तो 25% और 27 की बात छोड़िए, 25% लागू हो 5 गुना समय लगेगा। तो 72 में 5 का गुणा करो, 5 दूना 10, 5 से 35 36, 360 साल यही कुर्मी कहार कुहाल वार बड़ी भर केवल मल्लाह वगैरह जब जिंदा रहेंगे तब तो जानेंगे कि हमारा कोटा पूरा हुआ। इसलिए आज ये संविधान खतरे में, हक हिस्सा जो नहीं मिल रहा है, ये जानबूझ करके नहीं देना चाहते, इनको कमजोर करना चाहते, भागीदारी नहीं दिया। वही हाल है शेड्यूल कास्ट का। शेड्यूल कास्ट को अब तक जो है सब मिला करके 8% कोटा लगभग पूरा। मैं पूछना चाहता हूँ, 21 + 2 23% की बात है। आबादी जो बढ़ गई है तो 24-25% है। अब 24-25% में हम 24% की बात करते हैं, तो 72 साल में 8% कोटा पूरा हुआ। 24% 8 3 24, 3 गुना समय लगेगा। तो 72 में 3 का गुणा करने के बाद 3 दूना 6, 3 7 21, 216 साल जब ये हमारा शेड्यूल कास्ट जिंदा रहेगा तब तो जाने का कोटा पूरा होगा। इसलिए जो है मेरा कहना है कि सही माने में जो केंद्र और प्रदेश के सर, अभी अब बाबा साहब की जयंती आई, बाबा साहब की जयंती मनाते वक्त क्या कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने, क्या कहा माननीय योगी जी ने? हम तो बाबा साहब के विचारों को आत्मसात कर रहे हैं, बाबा साहब के संविधान को मान रहे हैं। तो बाबा साहब के संविधान को मान रहे, तो बाबा साहब का संविधान में जो पिछड़ों का आरक्षण आप 8 साल तक आप, वो भी तो पिछड़े ही। अरे तो वही तो कह रहा हूँ। तो अभी जान रहे हैं, बाबा साहब ने कहा था कि कुर्सी पे, बाबा साहब ने कहा कानून कितना भी अच्छा हो और कुर्सी बैठने वाले की नीयत के ऊपर डिपेंड करता,
किस तरह से इम्प्लीमेंट करता है। ये चाहे पिछड़ा हो चाहे शेड्यूल कास्ट हो, तो अब उसे लेना देना नहीं, उसकी नीयत कैसे है, वो तो गुलाम है, ये मानसिक गुलाम। सर मैं यही जानना चाह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री पिछड़ा है, राष्ट्रपति दलित है, आपको क्यों लगता है कि ये अपनी ही अधिकारों को नहीं जानते, अपने ही अधिकार के समाज के मानसिक गुलाम है। प्रधानमंत्री मोदी जी मानसिक गुलाम हैं, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था यदि गुलामों को गुलामी के एहसास करा दो तो गुलामी की जंजीर तोड़ डालेंगे। यदि केवल गुलाम होते तो माननीय राष्ट्रपति कोविंद जी और माननीय जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ये गुलामी की जंजीर तोड़ डालते, अपना समाज नहीं नजर आ रहा है, लेकिन ये मानसिक गुलाम है। इसलिए मानसिक गुलाम जो है कभी भी ये उसे छुटकारा नहीं, गुलामी से जंजीर को तोड़ नहीं सकता। सर इसी के खिलाफ आप लोग आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, कितना आसान होगा जब आप कह रहे हैं कि राष्ट्रपति जैसा आदमी और प्रधानमंत्री जैसा आदमी मानसिक गुलामी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, तो जो निचला तबका है जो मानसिक गुलामी जी रहा है उसको कैसे निकालेंगे? अच्छा ये बतलाइए, देश का प्रधानमंत्री, बाप रे बड़ी शर्म आती है कि देश में दलित का उत्पीड़न हो रहा है और घटनाएं हो रही, हमारे देश का प्रधानमंत्री कहता है कि अरे मत मारो मुझे मार दो। बतलाइए ये बेवकूफ़ी वाली बात है कि नहीं है? कैसे मार देगा प्रधानमंत्री को? इतनी सुरक्षा कौन मार देगा इनको? लेकिन कह रहा है कि प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम उनको मत मारो हमको मार दो। क्या ये अरे प्रधानमंत्री के कहना चाहिए जिसने भी अन्य अत्याचार किया है, जिन्होंने दबाया है, जिन्होंने जुल्म किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना, ये मैसेज देना चाहिए। लेकिन ये मानसिक गुलामी है हमारे देश का, भले पिछड़ा वर्ग के प्रधानमंत्री हो, ये मानसिक गुलाम है, इनसे उम्मीद मत करिएगा। ये तो मानसिक गुलामी के कारण आज जो आरएसएस कह रहे हैं उसके पैटर्न पर काम कर रहे हैं। क्यों नहीं कोर्ट 8 साल हुआ? यदि ये वास्तव में सही माने पिछड़ों की तैसी हैं, सही माने बाबा साहब के अनुयायी हैं, सही माने बाबा साहब के संविधान को लागू करना चाहते हैं, इनका डिबेट जब वहाँ विकास भवन में जो यहाँ दिल्ली में मीटिंग हुई थी, उस डिबेट को भी मैंने पढ़ा था, इनके भाषण को मैंने सुना था। लेकिन आज 8 साल के अंदर कितना इन्होंने लागू किया, कितना बाबा साहब के संविधान को लागू किया? ये सब धोखा देने वाले लोग हैं, ये बहुरूपिया लोग हैं। इन्होंने कहीं पिछड़े के नाम पर, कहीं ये हिंदू के नाम पर, कहीं जो है ये गरीबी के नाम पर, कहीं जो है भ्रष्टाचार, ये कहीं जो है ये आपका ये पिछड़ों के नाम पर, जो 2 करोड़ नौकरी के नाम पर, कहीं 15 लाख 20 लाख का धोखा, ये सब लेकर के इन लोगों ने धोखा देने का काम की गुमराह किया है। ये सही माने में हितैषी नहीं है, न बाबा साहब के संविधान की हितैषी है, न पिछड़ों की हितैषी है, न दलितों की हितैषी है, किसी समाज की हितैषी नहीं। लेकिन सर ये बहुसंख्यक आबादी से चुने जाते हैं जिसमें दलित पिछड़े भी आते हैं, और लगातार उनको जनता पूर्ण बहुमत के साथ चुन करके भेज रही है। कैसे? तो जनता भी तो जो है उनके साथ जानते हैं कैसे चुने जा रहे हैं। अच्छा, हाँ सब जानते हैं। अभी आपने देखा ये इलेक्शन का रिजल्ट निकलने पहले ही जो है वहाँ पर ईवीएम बदल दिया जा रहा है। क्या नई लोगों को पता है? तो मतलब जनता नहीं चुन रही ईवीएम से? जनता तो वही लोग हैं जो मानसिक गुलाम, जो लालच में इधर उधर, जो कुछ लोग हैं जो वास्तव में गुमराह होकर के इधर उधर चले जा रहे हैं। लेकिन सही माने में जो लोग, ऐसे लोग हैं जिनके देश से लगाव है, जो भारत को अस्मिता को बचाना चाहते हैं, चाहे किसी कौम के व्यक्ति हो, इस नाते उनके नाते जो है ये बात है। लेकिन सही माने में उनको पूर्ण रूप में जो है वीकर सेक्शन, आज ये संविधान लागू करें, देखें कैसे नहीं लोग साथ में आएंगे। क्यों आज ये हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं? देश की आज़ादी के लिए सारे समाज के लिए उन्होंने कुर्बानी दिया। 2 दिनों के अंदर 26,000 मुसलमान शहीद हुए, और आज जो है आज हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मुसलमान तो यही का मूल निवासी है। सर कैसे आंदोलन की, कैसे अब आंदोलन की बात करें, कैसे लोगों को समझाएंगे, क्या क्या प्लान? हम लोग साइकिल चला करके मूवमेंट को चलाने, मानव काशीराम साहब के वफादार सिपाही हैं, 88-89 में जो है दिल्ली तक साइकिल चलाते हुए गए। हम लोग नौकरी नहीं किए, हम लोग DS4 में काम किए, वाम सेब के साथ साथ लगे रहे, और पूरे देश में काम करने का मौका मिला। 93 में ये असेंबली का चुनाव विधायक बने, 96 में दोबारा विधायक बने, 97 मिनिस्टर बने बहन माती शासन में। फिर हम 2004 से 9 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे बस्ती से, और बिहार प्रदेश, झारखंड प्रदेश, और इसके बाद चाहे दिल्ली में काम करना रहे, चाहे पंजाब में काम करना पड़े, चाहे पश्चिम बंगाल में, चाहे आपके राजस्थान में, ये छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य, तमाम जगह जहाँ मौका मिला जाके समाज को जगाने का हमने काम किया। आज भी हम लोग काम कर रहे हैं। और संविधान सुरक्षा आंदोलन के तहत लगभग 3 साल से ऊपर जो पहली मीटिंग हुई, इसमें बुलाया गया, उसमें हम बिल्कुल ये हमारा संविधान खतरे में है और संविधान पूर्ण पे लागू नहीं हो रहा, इसलिए हम पूरा तन मन धन से हम साथ में हैं। और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हम लोग
इसके टाइम बाउंड प्रोग्राम प्रदेश स्तर की कमेटी बनेगी। अभी 18 मंडल का भी मीटिंग बैठक होगी, 18 मंडल में हमारी कमेटी बनेगी, मंडल से लेकर जिला की कमेटी बनेगी। और ये इसमें राजनीतिक, ये चाहे जो किसी भी दल का आदमी आवे अपनी बात को रखे, समाज को तैयार करे। हमारे लिए खतरा ये सब, संविधान जब सुरक्षित है तब तो हम राजनीति करेंगे। हम पहले बचेंगे कि नहीं बचेंगे, इसको बचाने के लिए जिंदा है कि पहले वो राजनीति की बात है। तो प्रयास हमारा होगा संविधान सुरक्षा आंदोलन के तहत। हम तमाम जो अन्य दल के लोग हैं, जो भी छोटे छोटे दल बनाए हैं, उनसे भी तालमेल मुलाकात किया जाएगा। उनको विचारों से लैस करके जो है उनको साथ में जोड़ने का हम लोग काम करेंगे और संगठन का ढांचा बना करके जमीन स्तर पर जाएंगे, विधानसभा स्तर तक। और 24 में हम लोगों का प्रयास होगा, चाहे जैसे कि अब वो बहुत चीज़ें माइक नहीं कही जा सकती, कैसे क्या होगा, ये है एक लक्ष्य की। और जो हिंसा फैला रहे हैं ये हिंदू मुसलमान के नाम पर, वो उनके लिए ही खतरनाक होगा, क्योंकि गोली, कट्टा, बम, बंदूक ये जाति नहीं पहचानता है। ये ध्यान रखें जो नफ़रत की बात कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम लोग तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी को हम लोग नफरत वाली बात नहीं करते, हम तो इंसान की इंसानियत की बात करते हैं, जोड़ने निकले हैं तथागत बुद्ध की आइडियोलॉजी को लेकर के। इसलिए जो नफ़रत की बात करता है तो वो नफ़रत की बात हो जाने, क्योंकि तथागत बुद्ध ने एक बार जो है कहीं लोग कुछ गाली दे रहे थे तो तथागत बुद्ध ने सुनते रहे और चुप हो गए। तो फिर उन लोगों ने कहा, भगवान हमने आपको गाली दिया, आप कुछ बोले नहीं। तो उन्होंने कहा हमने स्वीकार नहीं किया। जो नफ़रत की बात, ये बीज बोर है, खुद नफ़रत के शिकार हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। और मैं उम्मीद है कि अंत में बाबा साहब का संविधान लागू रहेगा और ये लोग जो है बिल्कुल इनको मजबूरन जो है पैटर्न पाना पड़ेगा, नहीं तो इतिहास इन्हें माफ़ नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा। धन्यवाद सर। तो ये लालमणि प्रसाद जी हैं, पूर्व सांसद हैं और बसपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जिनके दिल की बात, जिनके दर्द जो है वो दिखाई दे रहा है। वो साफ कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद को पिछड़ा बताते हैं, दलित राष्ट्रपति हैं, लेकिन फिर भी संविधान को असली रूप में लागू नहीं किया जा रहा है और वो इस आंदोलन के जरिए संविधान को मूल रूप में लागू करवाएंगे। सहयोगी बाबूलाल के साथ सुशील कुमार, टेली इनसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए आज ही गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज ऐप डेली इनसाइडर।